Hello everyone, welcome back to my channel. I am Arjun. Hope you guys are really doing well. मैं सोच रहा था कि एक सीरीज़ लेके आऊँ जो कि क्वारी फॉर्म फंक्शन, जो क्वारी फंक्शन है गूगल शीट पे हम यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर रिलेटेड है। वो बहुत ही एडवांस लेवल के फंक्शंस है और वो जो है वर्क लाइफ में बहुत ही काम आता है। अब एक एक जो भी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम, उसको आप क्वारी फंक्शन से सॉल्व कर सकते हो। और कैसे सॉल्व कर सकते हो, कहाँ सॉल्व कर सकते हो, कैसे यूज होता है, तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से हम इंट्रोडक्शन कराते हैं क्वारी फंक्शन का। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, उसका एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। क्वारी फंक्शन के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, जानेंगे। तो चलिए, क्वारी फंक्शन में मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो क्वारी फंक्शन एक पावरफुल टूल है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं ना, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा फ्रॉम ए स्प्रेडशीट और एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस। एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस मतलब कि आपका जो डाटा सोर्स है वो अलग है, एक दूसरे शीट पे है, और आप वहाँ से डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विथ एनी कंडीशन, या फिर कहीं भी स्प्रेडशीट से। ठीक है, तो these functions are particularly useful when you need to filter, sort, or perform complex calculations on your data. Here is a brief introduction to query function in Google Sheet. So आप उसको यूज करके क्या कर सकते हैं ना, फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और परफॉर्म कर सकते हैं यानी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो वो फंक्शन के माध्यम से ना ये सारा चीज़ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो व्हाट आर द क्वारी फंक्शंस। ठीक है, क्वारी फंक्शंस मेनली क्या है, ये एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, जो स्ट्रक्चरल क्वारी लैंग्वेज है। तो वो तो हम बहुत ही बात पढ़ेंगे, पहले एक्सेल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एसक्यूएल पढ़ेंगे, फिर पाइथन को मूव होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वारी फंक्शन है ना, वो थोड़ा मिलता जुलता है, कुछ फंक्शंस, कुछ सिंटैक्सेस जो कि एसक्यूएल में यूज होता है ना, तो वो क्वारी फंक्शन में भी यूज होता है। ठीक है, तो क्वारी फंक्शन में बेसिक सिंटैक्स क्या है, क्वारी फंक्शन में बेसिक सिंटैक्स है, क्वारी लेता है, फिर उसके बाद डाटा, फिर उसके बाद क्वारी आप लिखोगे, कौन सा जो क्वारी लिखोगे अंदर रहेगा वो, फिर उसके बाद हेडर, मतलब हेडर आप लाना चाहते हो कि वो एक डाटा सेट से, या फिर नहीं लाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके बाद डाटा क्या है ना, दिस इज द रेंज ऑफ द सेल ऑफ द डाटा सोर्स यू वांट टू क्वेरी। मतलब ये एक डाटा रेंज होता है, एक डाटा सेट होता है जहां आप क्वेरी करना चाहते हो। सपोज मेरा इधर एक डाटा सेट है, तो ये मेरा हो गया रेंज। ठीक है, ये मेरा हो गया रेंज, मतलब मैं ये डाटा रेंज से क्वेरी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है क्वेरी। तो क्या क्वेरी करना चाहते हो, दिस इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग द क्वेरी यू वांट टू अप्लाई द डाटा। तो ये हम कैसे यूज करेंगे ना, ये क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, क्वेरी लिखेंगे, तो उसके बाद हम ये डाटा के साथ हम फिर कोई भी कुछ भी रिट्रीव करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है मैं ज़रूर बताऊंगा, क्वारी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हेडर। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है ये सिंटैक्स में। ठीक है, दैट स्पेसिफाइड वेदर द डाटा हैज हेडर्स और नॉट, कि आप अगर ये डाटा पे मैं कुछ मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, मैं उसको जो ऑप्शनल हेडर है, तो मैं उसको दूंगा कि मेरा हेडर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नहीं देगा, अगर चाहिए तो मुझे दे देगा। एक ऑप्शनल मैटर है। ठीक है, और फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ये भी हम क्वारी फंक्शन से यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है जो सिलेक्ट होता है ना, मेनली हम सिलेक्टिंग कॉलम। ठीक है, उस पर क्या कैसे यूज होता है, तो देखिए मैं थोड़ा आपको इधर ओवरव्यू देता हूँ ये डाटा से, तो क्वारी फंक्शन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इज इक्वल टू देके क्वारी लिखेंगे, QUEARY क्वारी। ठीक है, तो ये आपको हो गया पहले डाटा। सपोज मैं ये डाटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये डाटा सिलेक्ट कर लिया, मैं ये डाटा पे क्वारी करूंगा ना, क्वारी में क्या करूंगा। ठीक है, तो जब भी क्वारी आप सिंटैक्स लिखोगे, ठीक है, कॉमा के बाद, तो हमेशा याद रखना डबल इन्वर्टेड कमा दे। डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर मेरा जो क्वारी है वही रहेगा। ठीक है, और हमेशा जो डबल इन्वर्टेड कमा के बाद जो क्वारी आप लिखोगे पहले स्टार्ट होगा सिलेक्ट से। ठीक है, तो सिलेक्ट मीन्स आपको कौन सा कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको क्या वैल्यू चाहिए ये डाटा सेट पे। ठीक है, तो मेरा ये जो डाटा सेट है, पहले इस पे है मेरा एम्प्लॉय आईडी, इस पे है एम्प्लॉय नेम, इसमें है सैलरी, इस पे है सिटी, इस पे है डिपार्टमेंट, राइट। तो मैं मुझे सिलेक्ट करना है ये टेबल से कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए। सपोज मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी मेरा ए कॉलम पे है। सपोज मैं ए लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा बी। ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं, यह है सिंपल सिंटैक्स। सिलेक्ट करेंगे, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। तो इसको अगर सपोज मैं इधर ही बंद कर दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, तो देखो मुझे डाटा दिया। ये देखो मुझे डाटा दे दिया। क्या डाटा दिया ना, एम्प्लॉय आईडी दे दिया,
और एम्प्लॉय नेम दे दिया। डाटा रेंज कहाँ तो किससे लिया, इससे लिया। ये डाटा टेबल से मुझे क्या किया ना, मैं जैसे क्वारी किया कि भाई मुझे ये टेबल से बस मुझे ए कॉलम एंड बी कॉलम दे, मुझे बाकी कॉलम का जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या किया ना, मुझे एम्प्लॉय आईडी दिया एंड एम्प्लॉय नेम दे दिया। देखा। तो अगर मैं सपोज उसके बाद मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, ई कॉलम में मेरा डिपार्टमेंट है, तो सेम में बी के बाद ना कॉमा देके सी कर दूंगा, मुझे सी कॉलम भी दे दे, एंटर। देखो सी कॉलम आ गया, आ गया ना सी कॉलम। आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, सैलरी कौन सा कॉलम में है, सी कॉलम में है। तो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए था ना, तो मुझे डी कॉलम, ई कॉलम लाना है, राइट। सी कॉलम नहीं, मुझे लाना है ई कॉलम। तो ई दे दिया, देखो डिपार्टमेंट आ गया। तो फिर उसको वो क्या किया ना, मुझे ए कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, बी कॉलम को सिलेक्ट किया, और ये दो कॉलम को वो स्किप कर दिया, क्योंकि मेरा जरूरत ही नहीं है, मैं क्वारी पे लिखा हूँ कि सिर्फ मुझे सिलेक्ट करके दे ए बी ई। तो ऐसे आप यूज करके क्या कर सकते हैं ना, किसी भी एक डाटा सेट से जो भी रिक्वायरमेंट है आपके, जो भी कॉलम, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं इधर ए बी ई लिखा, ठीक है। तो ए बी ई की जगह आप कॉलम नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि कैसे ना, देखो ए कॉलम है मेरा फर्स्ट कॉलम, तो मैं ए को हटा के ना इधर दे दूंगा मैं कॉलम 1, ठीक है। और बी को हटा के मैं दे दूंगा कॉलम 2, पॉइंट सी को हटा के मैं दे दूंगा कॉलम कौन सा है, ई कॉलम। ये है मेरा 5, कॉलम 5 कॉमा, फिर वैल्यू आ गया ओ एक को, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, ये इसीलिए मुझे एरर दे रहा है। unable to fetch querying for string function, no parameter 2, no column 1, yes कॉलम 1 इसीलिए वो ले लिया क्योंकि मैं इधर स्मॉल ले लिया। तो एंटर करूंगा तो कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एबीसीडी की जगह कॉलम ले रहे हो, तो हमेशा ये फॉर्मेट में होना चाहिए, कैपिटल रहेगा सी, बाकी सारा स्मॉल पे रहेगा। तो मैं इधर क्या किया था ना, स्मॉल कर दिया था सी, इसीलिए वो नहीं ले रहा था, एरर दे रहा था, ठीक है। तो ये देखो मेरा आ गया कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 5 का डाटा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया ना, ये डाटा सेट से मैंने ये तीन चीज रिट्रीव किया। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप वो चीज सारा रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे ना सारा चीज चाहिए, सारा चीज इधर जो है, मैं इसको इधर लाना चाहता हूँ, तो आप कैसे करोगे, सिलेक्ट करोगे सिंपली, सॉरी, क्वारी फंक्शन यूज करोगे, क्वेरी, ठीक है। तो पहले क्या करोगे ना, डाटा सेट को सिलेक्ट कर लोगे, ये रह गया मेरा डाटा सेट, इसको मैं फ्रीज कर दिया। फिर क्वारी जब लिखेंगे हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके सिलेक्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना, मुझे सब सारा कॉलम चाहिए, सारा कॉलम ए बी सी डी ई, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 चाहिए। तो मुझे बार बार लिखना जरूरी है क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ऐसा लिखने की वजह, आप क्या करो, सिंपली उसके अलावा सिलेक्ट स्टार कर दो, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार कर दो, करके डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज करके एंटर कर दो। क्या हुआ देखो, क्या किया उन्होंने ना, सारे को ले आया, सारा जो जो कॉलम उधर था, जो जो डाटा था, वो सारा डाटा सेट को उधर आ ले गया, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार मतलब ये होता है कि सारे को सिलेक्ट कर, सारे कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये है मेनली कैसे हम मैनिपुलेट किए क्वारी फंक्शन से, ठीक है। तो ये जान लिया। तो मैं होप कि ये आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से आपको अच्छा लगा होगा, और आप खुद से भी ये चीज़ प्रैक्टिस करना है, एक बार क्वारी फंक्शन लगाना, ठीक है, उसका सिंटैक्स को समझना कि वो कैसे काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, फिर उसके बाद आप ग्रुप्ड बाय, मतलब एक कुछ एग्रीगेट फंक्शन कैसे करोगे क्वारी फंक्शन में, कुछ फिल्टरिंग कैसे करोगे, सॉर्टिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।